भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध खेल, टॉप 10 मोस्ट फॉलोड स्पोर्ट्स इन इंडिया। दोस्तों, इतना तो आप सभी जानते होंगे कि खेलों का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारी सेहत को दुरुस्त रखते हैं बल्कि हमारे शरीर को भी स्फूर्ति प्रदान करते हैं। अगर खेलों को लेकर भारत की बात की जाए तो भारत के लोग प्राचीन समय से ही खेलों में रुचि लेते आए हैं और यही वजह है कि आज भारत में कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं, जिनमें से कुछ तो यहाँ के लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हैं। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं भारत के कुछ ऐसे ही सबसे प्रसिद्ध खेलों के बारे में। नंबर 10, बास्केटबॉल। दोस्तों, आप सभी ने अपने कॉलेज या स्कूल के दिनों में बास्केटबॉल तो जरूर खेला होगा, जो कि एक बहुत ही ज्यादा उम्दा खेल है। अगर भारत में इस खेल की लोकप्रियता को देखा जाए तो शायद ही कोई स्कूल या कॉलेज ऐसा होगा जहां बास्केटबॉल ना खिलाई जाती हो, और शायद यही कारण है कि भारत की युवा पीढ़ी के बीच इस खेल को लेकर बहुत ही ज्यादा क्रेज है। आज भारत में सभी वर्ग के लड़के और लड़कियां इस खेल को खेलते हैं और पसंद भी करते हैं, जो बताता है कि आने वाले समय में भारत भी इस खेल में नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। अगर मौजूदा दौर में देखा जाए तो भारत में ऐसे बहुत से शहर हैं जो फीबा यानी कि इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन रूल्स के तहत बास्केटबॉल चैंपियनशिप आयोजित करते हैं, जिससे कि बच्चों के बीच बास्केटबॉल को लेकर रुझान बढ़े और ज्यादा से ज्यादा युवा इस खेल में भाग ले सकें। इतना ही नहीं, भारत की बास्केटबॉल टीम भी कई देशों का दौरा कर चुकी है, जिसमें उसने भारत के लिए बहुत से मेडल भी जीते हैं। नंबर 9, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस भारत में खेला जाने वाला एक बहुत ही लोकप्रिय खेल है, जिसे प्रमुख तौर पर भारत के पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्रसिद्ध किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये खेल सिर्फ पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु तक ही सीमित है, क्योंकि हाल ही के कुछ सालों में इस खेल ने पूरे भारत में लोकप्रियता हासिल की है। दोस्तों, मौजूदा समय में भारत के अंदर इस खेल को द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो कि खिलाड़ियों के चयन से लेकर उन्हें विभिन्न चैंपियनशिप में उतारने तक का बेड़ा उठाता है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि भारत के शरथ कमल को 2017 टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में 43वां स्थान हासिल किया था। साथ ही भारत की टेबल टेनिस टीम ने 2018 में जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में 2 कांस्य पदक भी हासिल किए थे, जो साफ तौर पर बताता है कि आने वाले समय में इस खेल के अंदर दुनिया भर में भारत की तूती बोलेगी। नंबर 8, रेसलिंग। दोस्तों, रेसलिंग, जिसे भारत में कुश्ती के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक बहुत ही लोकप्रिय खेल है, जिसे भारत में रहने वाले बच्चे, बूढ़े और जवान सभी वर्ग के लोग देखते हैं और पसंद करते हैं, जिस वजह से मौजूदा समय में यह स्पोर्ट भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्पोर्ट्स में गिना जाता है। शायद ही आप सभी को इस बारे में जानकारी हो कि भारत में रेसलिंग का इतिहास बहुत ही ज्यादा पुराना है, और इसका सबसे पहला सबूत महाभारत काल में मिलता है, जिसमें बड़े बड़े योद्धा रेसलिंग किया करते थे, जिसे उस समय मल्ल युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। भारत में रेसलिंग की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ WWE जैसे रेसलिंग शोज बहुत ही ज्यादा हिट होते हैं, जिसे देखते हुए WWE भी भारत के ग्रेट खली, जिंदर महल जैसे रेसलरों को रिंग में लड़ने का मौका दे रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, हाल ही में कुछ साल पहले 2018 में हुए एशियन गेम्स के अंदर भारत के पहलवानों ने 2 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया था। खैर, जो भी हो, पर भारत के लोगों को रेसलिंग के प्रति पैशन इसी बात से देखा जा सकता है कि भारत में दंगल जैसी मूवी ने एक समय कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जो दर्शाता है कि रेसलिंग भारत के लोगों के खून में बसती है। नंबर 7, मोटर स्पोर्ट्स। अगर मोटर स्पोर्ट्स की बात करें तो इसे दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है, और भारत भी इसकी लोकप्रियता से अछूता नहीं रहा है, क्योंकि हाल ही के कुछ सालों में भारत के लोगों ने मोटर स्पोर्ट्स की तरफ अपना जबरदस्त रुझान दिखाया है, जो बताता है कि वो दिन भी अब दूर नहीं जब भारत के युवा भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे। दोस्तों, भारत के पहले फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने 2005 में फॉर्मूला 1 रेसिंग में हिस्सा लिया था, और तभी से भारत के लोग स्पोर्ट की तरफ रुचि लेने लगे थे। इसके बाद 2011 में भारत के अंदर पहले फॉर्मूला 1 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स की शुरुआत हुई थी। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आज भारत में फॉर्मूला 1 रेसिंग के बेस्ट ग्रैंड प्रिक्स सर्किट्स मौजूद हैं, और ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां आज बहुत से मोटर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स का आयोजन होता है। नंबर 6, चेस। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शतरंज ने पिछले 2 दशकों में भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि हासिल की है, और इसका मुख्य कारण है भारत के पूर्व ग्रैंड मास्टर रहे विश्वनाथन आनंद, जिन्होंने न सिर्फ शतरंज की वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता, बल्कि दुनिया भर में शतरंज को लेकर भारत का नाम रोशन किया। दोस्तों, ये बात भी सही है कि विश्वनाथन आनंद को आज भारत में किसी हीरो से कम नहीं माना जाता, क्योंकि उन्होंने अपने जबरदस्त खेल से न सिर्फ विदेशियों बल्कि भारतीयों को भी प्रेरणा दी। खैर, मौजूदा समय में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन भारत के अंदर चेस को बढ़ावा देती है और अच्छे खिलाड़ियों का चयन करती है, जिसके परिणाम स्वरूप हरि कृष्ण पेंटाला और विदित संतोष गुजराती जैसे खिलाड़ी 2020 में जारी हुई FIDE रैंकिंग में अच्छा स्थान प्राप्त कर पाए हैं। इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। नंबर 5, टेनिस। दोस्तों, सानिया मिर्जा, रोहन बोपाना, लिएंडर पेस और महेश भूपति जैसे बड़े नामों को सुनकर
आपको इतना तो जरूर पता लग गया होगा कि भारत में टेनिस को किस प्रकार पसंद किया जाता है, क्योंकि ये खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी मात्र नहीं है, बल्कि आज के समय में भारतीय युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने दुनिया भर में टेनिस के अंदर भारत का नाम रोशन किया है और बहुत से खिताब हासिल किए हैं। हालांकि सिंगल्स इवेंट्स में भारत का कोई भी खिलाड़ी उतना ज्यादा सफल नहीं हो पाया है, पर जब बात डबल्स इवेंट्स की आती है तब सानिया मिर्जा, रोहन बोपाना और लिएंडर पेस, महेश भूपति की जोड़ियां बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करती हैं, जो बताता है कि भारत का भविष्य इस खेल में बहुत ही अग्रणी रहने वाला है, क्योंकि इन दो जोड़ियों ने भारत को टेनिस में पिछले 2 सालों में जबरदस्त सफलता दिलाई है। नंबर 4, बैडमिंटन। ये बात तो सही है कि क्रिकेट भारत में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल है, जिसे लोग बचपन से ही खेलने लगते हैं। लेकिन अगर क्रिकेट के बाद किसी खेल को सबसे ज्यादा देखा और पसंद किया जाता है तो वो खेल है बैडमिंटन, जिसे भारत का बच्चा बच्चा खेलता है। दोस्तों, भारत में बैडमिंटन को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसकी वजह से भारत से साइना नेहवाल और पीवी सिंधु जैसे उम्दा खिलाड़ी बाहर निकलते हैं, जो दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करते हैं। दोस्तों, भारत की साइना नेहवाल ने 2010 में दुनिया भर में बैडमिंटन के अंदर दूसरी रैंक हासिल की थी। साथ ही 2012 ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक भी हासिल किया था। इसके अलावा पीवी सिंधु ने भी 2016 ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट करते हुए रजत पदक हासिल किया था, जो बताता है कि भारत इस खेल में नई नई बुलंदियों को छू रहा है। आज इन्हीं खिलाड़ियों की वजह से भारत की युवा पीढ़ी क्रिकेट के अलावा बैडमिंटन जैसे खेलों में भी अपनी रुचि दिखा रही है और इन्हें अपने करियर के विकल्प के रूप में चुन रही है। नंबर 3, फील्ड हॉकी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हॉकी भारत के राष्ट्रीय खेल है और यही इस बात को जाहिर करता है कि भारत में हॉकी कितनी ज्यादा लोकप्रिय है। एक तरफ जहां युवाओं का झुकाव क्रिकेट की तरफ है, तो वहीं आज की बूढ़ी उम्रदाज लोग हॉकी देखना पसंद करते हैं। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि हॉकी में भारत आज उन बुलंदियों पर है जिन्हें हासिल करना हर देश का सपना होता है। भारत ने ओलंपिक में अब तक 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 कांस्य पदक जीते हैं, जो दुनिया की किसी भी हॉकी टीम से कहीं ज्यादा है। इतना ही नहीं, भारतीय हॉकी की सफलता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारत ने 1975 में हॉकी के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को जीता था, जो कि मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत में हॉकी सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित है, क्योंकि 2018 एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी की महिला टीम द्वारा भी शानदार प्रदर्शन किया गया था, जिसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। खैर, हॉकी को क्रिकेट की वजह से अपनी लोकप्रियता जरूर खोनी पड़ती है, पर आज भी भारत के लोगों के अंदर हॉकी को लेकर जज्बा देखने को मिलता है। नंबर 2, फुटबॉल। फुटबॉल तो आप सभी ने खेला होगा, जो कि भारत में तो लोकप्रिय है ही, साथ ही दुनिया का भी सबसे लोकप्रिय खेल है, जिसके प्रशंसक करोड़ों में हैं। अगर भारत की बात करें तो क्रिकेट के बाद भारतीय युवा फुटबॉल को ही ज्यादा तरजीह देते हैं और शायद यही वजह है कि भारत का दूसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल है। खैर, अभी फिलहाल भारतीय टीम वर्ल्ड कप लेवल पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है, जिस वजह से भारत को फीफा की रैंकिंग में 96वां स्थान हासिल है, जो बताता है कि भारत को इस खेल में अभी और भी ज्यादा मेहनत करनी है। हालांकि भारत में फुटबॉल की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का भी आयोजन किया गया था, जिसको भारत में अच्छा खासा रिस्पांस मिला था। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या भारत फुटबॉल की दुनिया में अपना नाम बना पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 1, क्रिकेट। जब बात क्रिकेट की आती है तब वो दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय खेल होने के साथ भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है, और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं माना जाता, बल्कि एक धर्म माना जाता है। भारत में क्रिकेट की बागडोर बीसीसीआई संभालता है, जो कि दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। साथ ही भारत ने क्रिकेट को कपिल देव, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर जैसे कुछ सबसे महान खिलाड़ी दिए हैं, जो बताता है कि भारतीय क्रिकेट किस लेवल पर खेला जाता है। आज के समय में आईपीएल के जरिए क्रिकेट में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इसके बाद दुनिया भर के क्रिकेटर भारत में आकर अपना जौहर दिखाते हैं, जो कि दुनिया को भी भारत की तरफ आकर्षित करता है। ऐसा माना जाता है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट में मैच खेला जाता है, तब कुछ समय के लिए दुनिया रुक जाती है और सभी उस मैच को देखते हैं। अब अगर क्रिकेट में भारत की सफलता की बात करें तो भारत ने 2 वर्ल्ड कप, एक T20 वर्ल्ड कप और एक ICC चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है। तो ये बताने के लिए काफी है कि भारत में क्रिकेट अव्वल दर्जे का खेल क्यों माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।